हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में आता है, सीजीएल से लेकर बैंकिंग तक के एसएससी पूरे एग्ज़ाम में आपको काम देंगे। तो आज हम फ्रेजल वर्ब को देखने वाले हैं। और फ्रेजल वर्ब का मतलब जैसे हम लोग मीनिंग पढ़ते हैं तो उसका कुछ अर्थ होता है अलग, लेकिन जब फ्रेजल वर्ब आता है तो उसका कुछ अर्थ अलग होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है। आज हम हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम फ्रेजल वर्ब देखने वाले हैं और ये क्लास 1 है। और इस वीडियो का अगर जो आप अच्छा रिस्पांस देते हैं तो इस वीडियो को लगातार जारी रखा। हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आवाज़ से हमारा शुरुआत हो रहा है फ्रेजल वर्ब और इसका क्लास नंबर 1 है। इसमें हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के साथ आपको करवाएंगे। और फ्रेजल वर्ब हर एग्जाम में आता है। सीजीएल लीजिए, सीपीओ लीजिए, एमटीएस लीजिए, बैंकिंग लीजिए, जिसमें भी इंग्लिश पूछा जाता है फ्रेजल वर्ब आएगा। चाहे 1 क्वेश्चन आए चाहे 2 क्वेश्चन आए। अब आजकल तो कुछ ज़्यादा ही पूछने लगा है फ्रेजल वर्ब और होमोनिम्स। तो फ्रेजल वर्ब का क्लास शुरू है। तो आज हम एक्ट का फ्रेजल वर्ब देखेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है हमारा एक्ट एज। एक्ट एज फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है भूमिका निभाना। एक्ट एज फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है भूमिका निभाना। एग्जाम्पल देख लीजिए। ही एक्ट एज मतलब उसने भूमिका निभाई। एन आर्बिट्रेटर मतलब आर्बिट्रेटर मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि 2 आदमी में विवाद है तो जाते हैं ना समझौता कराने के लिए, दोनों को मतलब समझाने बताने, मतलब लड़ाई झगड़ा को मिटाने के लिए, तो उसी को बोलते हैं आर्बिट्रेटर। मतलब उसने एक्ट किया एज मतलब भूमिका निभाया आर्बिट्रेटर के रूप में टू सॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद को, मतलब विवाद को सॉल्व करने के लिए उसने आर्बिट्रेटर के रूप में भूमिका निभाई। ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा एग्जाम्पल देख लिए। ही एक्ट एज मतलब वह एक्ट मतलब वह भूमिका निभाता है एज ए सीनियर मैनेजर मतलब एक वरिष्ठ मैनेजर के रूप में भूमिका निभाता है। वेन ईवर जब भी कभी द बॉस इज ऑन हॉलीडे मतलब जब भी बॉस छुट्टी पर रहते हैं तो वह जो है वो सीनियर मैनेजर के रूप में भूमिका निभाता है। यहाँ पे आपका यूज हुआ है टेंस द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे देखिए। आई एक्टेड एज एक इंटरप्रेटर एट द मीटिंग। यहाँ पर जैसे हो इंटरप्रेटर, इंटरप्रेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को व्याख्या करना। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर आया है तो ये एक व्यक्ति है, क्योंकि इसके पहले आपको लगा हुआ एन, तो मतलब एक व्यक्ति मतलब जो व्याख्या करने वाला है। तो उसने भूमिका निभाई एक व्याख्या करने वाले के रूप में एट द मीटिंग मतलब कहाँ पे, द मीटिंग में या बैठक में। तो ये हमारा हो गया एक्ट है जिसका मतलब होता है भूमिका निभाना। अगला फ्रेजल वर्ब देखिए। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा एक्ट आउट जिसका मतलब होता है विचारों या भावनाओं का हमारे कर्म में नज़र आना या व्यक्त होना। जैसे देखिए चिल्ड्रेंस निगेटिव थिंकिंग मतलब जो चिल्ड्रेन की निगेटिव मतलब नकारात्मक, थिंकिंग मतलब जो भी सोचना है, जो सोच है, ऑफ्टन मतलब अक्सर, एक्ट आउट इन द देयर बैड बिहेवियर मतलब जो चिल्ड्रेन की जो नकारात्मक जो थिंकिंग है, ऑफ्टन मतलब होता है अक्सर, एक्ट आउट मतलब व्यक्त होता है, नज़र आता है, इन द उनके बैड बिहेवियर में जो उनको खराब जो व्यवहार है उसमें नज़र आता है। उसके बाद देखिए ही डज नॉट एक्ट अपने वर्ड मतलब वह अमल नहीं करता अपने शब्दों पर, अपने बातों पर अमल नहीं करता है। आगे देखिए हैविंग रीड द स्टोरी मतलब ये जो कहानी है, स्टोरी है, उसको पढ़ने के बाद द चिल्ड्रन एक्ट आउट द स्टोरी मतलब एक्ट आउट स्टोरी ऑन द मंच मतलब ये जो स्टोरी है उसको पढ़ने के बाद जो बच्चों ने है उसने मंथन किया स्टोरी को ऑन द स्टेज पर मतलब जो उसने पढ़ा था उसी प्रकार को वहाँ पे जाके व्यक्त किया उसको, कहाँ, स्टेज पे। तो इसका मतलब ये है, मतलब हो जाएगा एक्ट आउट। ये एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है विचारों या भावनाओं का हमारे कर्म में नज़र आना, जो आप करते हैं उसमें नज़र आना। जैसा आपका बैड बिहेवियर है तो आपका व्यवहार उसमें नज़र आ रहा है कि आप मतलब बुरे हैं, तो इस प्रकार का। आगे देखिए। अगला हमारा है एक्ट फॉर जिसका मतलब होता है किसी के बदले उसके स्थान पर काम करना। एक्ट फॉर मतलब होता है किसी के बदले उसके स्थान पर काम करना।
जैसे देखिए, इफ़ मतलब अगर यू डोंट हैव ए लॉयर, अगर तुम्हारे पास एक वकील नहीं है तो द स्टेट मतलब राज्य विल अपॉइंट वन मतलब अपॉइंट मतलब जो स्टेट है वो राज्य है जो अपॉइंट करेगी मतलब नियुक्त करेगी एक वकील को टू एक्ट करने के लिए फॉर यू मतलब तुम्हारे जगह पर काम करने के लिए स्टेट है जो नियुक्त करेगी एक वकील को, अगर जो तुम्हारे पास वकील नहीं है तो। उसके बाद देखिए, आई हैव ऑथोराइज, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग हुआ है। आई हैव ऑथोराइज ही मतलब ऑथोराइज मतलब होता है मान्यता देना, अधिकार देना, अधिकृत करना। तो मैंने उसे अधिकार दिया है टू एक्ट करने के लिए, मी मतलब मेरी जगह पर काम करने के लिए। वाइल जब आई एम अवे जब मैं बाहर जाऊं या बाहर रहूं तब मैंने उसे अधिकार दिया है अपनी जगह पर काम करने के लिए। उसके बाद देखिए, एज द प्रिंसिपल इज इल, जैसे क्योंकि प्रिंसिपल बीमार है, इज एम आर के बाद आया है आपका यहाँ पे एडजेक्टिव। ताइज प्रिंसिपल इज इल, क्योंकि प्रिंसिपल बीमार है इसीलिए आई एम आस्किंग मैं कह रहा हूँ जो वाइस प्रिंसिपल है उनको मतलब मैं कह रहा हूँ वाइस प्रिंसिपल को टू एक्ट फॉर ही मतलब उसके उनके जगह पर काम करने के लिए, टुडे मतलब आज, मतलब जो प्रिंसिपल हैं वो बीमार हैं उसकी वजह से है जो मतलब ये जो आई है वो मतलब कह रहा है वाइस प्रिंसिपल को टू एक्ट करने के लिए, ही उसकी जगह पर टुडे मतलब उसकी जगह पर काम करने के लिए आज के लिए वो कह रहे हैं उनको, कहा कि जो मेन प्रिंसिपल हैं उनका तबीयत खराब है इसलिए। तो एक्ट फॉर मतलब हो जाएगा आपका किसी के बदले उसके स्थान पर काम करना। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है एक्ट ऑन, जिसका मतलब होता है असर करना, प्रभाव डालना, कार्यवाही करना। एक्ट ऑन असर करना, प्रभाव डालना, कार्यवाही करना। अनडाउटेडली मतलब होता है निसंदेह, दिस मेडिसिन मतलब यह दवाई, इज एक्टिंग ऑन मी मतलब मुझ पे असर कर रही है या कर रहा है। द मेडिसिन एक्टेड ऑन द पेशेंट मतलब ये जो दवा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो द मेडिसिन एक्टेड ऑन द पेशेंट मतलब जो मरीज है उस पर असर किया। द पुलिस आर एक्टिंग ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एक अननोन पर्सन मतलब है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, किस पे कार्रवाई कर रही है तो इन्फॉर्मेशन पर। कौन सा इन्फॉर्मेशन? जो दिए गए हैं बाय द एक अननोन पर्सन के द्वारा मतलब बिना जानकार वाले जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया है उस पर जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। तो हो जाएगा एक्ट ऑन का मतलब होता है असर करना, प्रभाव डालना, कार्यवाही करना। उसके बाद देखिए हमारा अगला है एक्ट अपॉन, जिसका मतलब होता है मानना या चलना। एक्ट अपॉन मानना या चलना किसी की सलाह पर। जैसे देखिए, ही डज नॉट एक्ट अपॉन वह मतलब माई एडवाइज मतलब ही डज नॉट एक्ट अपॉन मतलब वह नहीं मानता है मेरे एडवाइज को। यू शुड एक्ट अपॉन योर इल्डर्स एडवाइज मतलब आपको, शुड का मतलब चाहिए, एक्ट अपॉन मतलब मानना चाहिए, योर मतलब अपने बड़े भाई की जो सलाह है उसको आपको मानना चाहिए। आई ऑलवेज मैं हमेशा, एक्ट अपॉन मैंने एक्टेड अपॉन मतलब मैंने हमेशा माना उसके बातों को, उसके मतलब बातों है उस पर अमल किया, माना या चला, आप कुछ भी हिंदी निकाल सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद देखिए हमारा अगला है एक्ट अप, जिसका मतलब होता है सही से काम ना करना, टू बिहेव बैडली, टू ओवर एक्ट मतलब होता है एक्ट अप मतलब होता है सही से काम नहीं करना कोई भी चीज़ का। जैसे देखिए, माई कंप्यूटर हैज़ बीन एक्टिंग अप सिंस मॉर्निंग जो मेरा कंप्यूटर है हैज़ बीन एक्टिंग अप मतलब सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मतलब मेरा जो कंप्यूटर है उस सुबह से अच्छे से काम नहीं कर रहा है। सो इसलिए आई विल हैव टू गेट इट रिपेयर्ड मतलब आई विल हैव टू मुझे इसे रिपेयर करवाना होगा। यहाँ पे गेट लगाया है मतलब खुद नहीं करेगा किसी के द्वारा करवाएगा। अगर जो यहाँ पे गेट नहीं लगाता आई विल हैव टू इट रिपेयर मतलब मैं इसे रिपेयर करूँगा या मुझे इसको रिपेयर करना होगा, लेकिन यहाँ पे गेट लगा के ये आपका है पॉजिटिव वर्ब, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा मैं इसे रिपेयर करवाऊँगा या मुझे इसे रिपेयर करवाना होगा। आगे देखिए, इफ़ यू एक्ट अप अगर तुम अच्छे से काम नहीं करते हो तो यू विल बी पनिशेड मतलब आपको दंड दिया जाएगा।
आगे देखिए, माई बाइक इज एक्टिंग अप अगेन, मतलब मेरी बाइक फिर से ख़राब हो रही है। देयर फोर, इसीलिए, आई विल हैव टू टेक, मुझे ले जाना होगा इसे, टू कहाँ, तो मैकेनिक के पास। तो यहाँ पे हमारा वर्ड है एक्ट अप, जिसका मतलब होता है सही से काम ना करना। आगे देखिए, एक्ट लाइक, जिसका मतलब होता है किसी की तरह हरकत करना। एक्ट लाइक, जिसका मतलब होता है किसी की तरह हरकत करना। वाई आर यू एक्टिंग लाइक एन इडियट, मतलब तुम क्यों एक इडियट की तरह हरकत कर रहे हो। द माइंड एक्ट लाइक ए इनेमी, ये जो दिमाग है वो काम करता है एक इनेमी, मतलब एक दुश्मन की तरह। फॉर दोज, मतलब उनके लिए, किनके लिए, जो डज नॉट कंट्रोल इस, जो इसे कंट्रोल नहीं करते हैं, मतलब उनके लिए जो ये जो दिमाग है वो एक दुश्मन की तरह कार्य करता है। आगे देखिए, ही एक्टेड लाइक, उसने, मतलब उस एक्टेड लाइक यहाँ पे आया है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही एक्टेड लाइक, मतलब उसने हरकत की, कैसी हरकत की कि ही ओन द पैलेस, कि वह उस जगह का मालिक, वह मालिक है उस जगह का, ऐसा उसने हरकत की, मतलब ऐसा हरकत की या ऐसा एक्टिंग की। तो यहाँ हमारा एक्ट का सारे फ्रेजल वर्ब खत्म हो गए हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना रिव्यू दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये फ्रेजल वर्ब हमारे द्वारा पढ़ाया गया। और अगर जो आप कमेंट करिए, अगर जो आपको अच्छा लगता है तो इसका क्लास आपको मिलेंगे और अच्छे से मिलेंगे जैसे ये मिला है। थैंक यू, धन्यवाद।